कैसे हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यूपी बीएड 2024 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। एंड आज की इस वीडियो में दोस्तों यहाँ पे हम करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस जो कि हैं गाइस मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी कि कुछ गणितीय संक्रियाओं पर आधारित। तो आपके सामने गाइस पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे है कि यदि 16/4 = 74 और 21 यहाँ पे डिवाइड होता है 7 से तो 33 आता है, और यहाँ पे 81 अगर डिवाइड होता है 9 से तो आता है 99। तो भाई 15 यहाँ पे अगर डिवाइड होगा 5 से तो इसका यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा। एंड ये यूपी बीएड जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, आप देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शंस हैं कि कुछ 110, 1001, 11 और 10, 11। तो अगर आपको दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं क्या आएंगे ही, तो किस टाइप से आप दोस्तों इससे निपटेंगे, चलिए फटाफट से हम बताते हैं। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए आपको बताता हूँ। तो भाई जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 16 4, ठीक, जैसे कि यहाँ पे 16 4 लिखा हुआ है = 74, 21/7 33 और 81/9। तो यहाँ पे ये तो आपसे पूछ रहा है कि 55/5 का कितना मतलब वैल्यू आएगा, ठीक। किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों तो अभी आप क्या करते हैं, सबसे पहले दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं आपके मन में तुरंत से आ जाना चाहिए। जैसे 16 यहाँ पे डिवाइड हुआ है 4 से तो तुरंत यहाँ पे 4 आएगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 4 यहाँ पे है, ठीक। उसके बाद दोस्तों ऐसे सिमिलर आप देखेंगे कि अगर 21 डिवाइड होता है 7 से तो यहाँ पे 7 3 जा दोस्तों 21 आएगा, तो यहाँ पे 3 आप देख सकते हैं, ठीक। हालांकि यहाँ पे 2 जगह हैं, तो अभी हम यहाँ पे केवल जो इकाई का अंक है वहीं पे काउंट कर रहे हैं, ठीक। अभी अगर 81 अगर डिवाइड होता है 9 से, यानी कि 81 का भाग अगर हम देते हैं दोस्तों 9, तो यहाँ पे आता है 9 9 81, यानी कि 9 बचता है, ठीक। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लास्ट के डिजिट कुछ इस तरीके से आप सामने वाला डिजिट दोस्तों कैसे आएंगे, तो आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। तो 4 से दोस्तों देखते हैं तो कुछ वैसा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, ठीक। अगर हम यहाँ पे करते हैं 4 3 7 या फिर 4 दूना 8, 8 में से 1 गए मतलब 7, तो कुछ इस तरीके से दोस्तों कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। लेकिन अगर हम फ्रंट जो हमारा ये सामने वाला डिजिट है इसको अगर हम काउंट करते हैं, जैसे कि 1 + 6 करते हैं, तो भाई आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 बन जाता है, 2 + 1 करते हैं 3 बन जाता है, 8 + 1 करते हैं 9 बन जाता है। उसी तरीके से दोस्तों ये भी होगा। तो यहाँ से क्या होगा कि अब 55 को अगर हम 5 से भाग देते हैं तो यहाँ पे आएगा भाई 11, यानी कि 11 × 5 = 55। और भाई क्या होगा कि अब यहाँ पे जैसे कि हमने काउंट किया है तो 8 1 9, ठीक। उसी तरीके से 5 और 5 जोड़ेंगे तो भाई 10 आएगा। तो इस हिसाब से भाई कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका, वो ऑप्शन सही हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक। तो कुछ इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। तो दूसरा है कि यदि माइनस का अर्थ है भाग, ठीक, माइनस को दोस्तों रिप्रेजेंट किया जाता है भाग से, ठीक, और प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है भाई गुणा। ध्यान दीजिएगा ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और उसके बाद है कि भाग जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है माइनस से, और जो गुणा है वो रिप्रेजेंट किया जाता है का प्लस से। तो भाई इसमें से आपको चेक करना है कि कौन सा समीकरण सही है, ठीक। यहाँ पे जो आपके सामने दिया हुआ है कि कौन सा समीकरण सही है, तो हम इसकी बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सा समीकरण सही है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जितने भी समीकरण हैं उनको चेंज करना होगा, यानी कि माइनस की जगह अगर यहाँ पे जैसे कि प्लस पहले लिखा हुआ है तो प्लस की जगह पे दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना होगा, प्लस का अर्थ गुणा यहाँ पे यानी कि इंटू का साइन लगाना है, ठीक। तो चलिए फटाफट से हम समीकरण एक एक चेक करते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं। तो जैसे कि अब यहाँ पे 19 है, सबसे पहले 19 है। अभी 19 के बाद यहाँ पे प्लस का साइन है, तो हमें प्लस ना लगाकर हमको यहाँ पे क्या लगाना है, इंटू का साइन लगाना है, ठीक। 19 × 5, माइनस की जगह भाई हमें क्या लगाना है, यहाँ पे डिवाइड का रूल। उसके बाद दोस्तों इंटू की जगह पे हमें प्लस करना है, ठीक। इंटू की जगह पे हमें प्लस करना है, उसके बाद 2 हो गया, और फिर डिवाइड की जगह पे हमें माइनस करना है, 2 - 4, ठीक। अब हम देखते हैं कि ये 11 के इक्वल आता है कि नहीं, ठीक। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दिक्कत कर रहा है, यानी कि ये 11 के इक्वल हो ही नहीं पाएगा, ठीक। तो चलिए अब हम दूसरा ट्राई करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 19 इंटू की जगह पे भाई प्लस है, ठीक, प्लस कर लेते हैं।
उसके बाद यहाँ पे 5 है, फिर माइनस की जगह पे क्या है, माइनस की जगह पे हमें डिवाइड करना है, उसके बाद 4, ठीक 4। तो ये भी दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले भाग मतलब भाग का ही पोर्शन हमें कवर करना होता है। तो भाग दोस्तों आप देख सकते हैं कि 5 4 ये ज़्यादा मतलब ऐसे ही आपको टाइम बचाना है अपना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब कोई एक ऐसी डिजिट होती है जो 4 से कट जाती, तो दोस्तों यहाँ पे अब ये फ्रैक्शन में आ जाएगा तो कोई मतलब वो नहीं रह जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे और भी हम सबसे पहले दोस्तों माइनस पे ही ध्यान देते हैं, माइनस किस जगह पे है वही हम सबसे पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप तीसरा ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पे 19 भाग की जगह पे भैया हमें क्या लिखना है, माइनस लिखना है। 19 माइनस हमने लिख लिया 5। उसके बाद दोस्तों प्लस की जगह पे हमें क्या करना है, इंटू करना है, तो हमने यहाँ पे इंटू कर लिया। उसके बाद फिर 4 और उसके बाद यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये एकदम डिविजिबल है, ठीक 4 डिविजिबल 2 से है। उसके बाद इंटू की जगह पे हमें क्या करना है, प्लस लगाना है, तो प्लस लगा के हम यहाँ पे 4 कर देंगे। अब देखते हैं कि ये 13 के इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि इनका ये कटेगा तो 2 आएगा, इंटू 5 माइनस यहाँ पे 19 और यहाँ पे प्लस 4, ठीक इक्वल टू 13। अब यहाँ पे फिर इंटू जाएगा, तो यानी 19 माइनस का 10 प्लस का 4 इक्वल टू 13। तो आप देख सकते हैं कि 9 प्लस 4 इक्वल टू 13, ठीक 13 और 13 इक्वल टू 13। तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से राइट हुआ। अब यहाँ पे भैया आप देख सकते हैं कि आपके सामने क्वेश्चन है कि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ आपका इंटू है। तो 10C4A 4C4 B6 का मान क्या होगा, ठीक। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपकी मतलब एक तरीके से कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको। तो ए का अर्थ आपका प्लस है, बी का भाई माइनस है, सी का आपका गुणा है, ठीक। आपसे पूछा है किसकी वैल्यू, पूछा है भाई 10C4 की वैल्यू, 10C4 की वैल्यू और ए 4C4, ठीक 4C4 B6। तो भाई अब यहाँ पे 10 सी की जगह पे भाई हम इंटू कर सकते हैं, 10 इंटू 4 ए की जगह पे प्लस करना है, 4 इंटू 4 सी की जगह पे 4 करना है, सी की जगह पे इंटू करना है, बी माइनस 6, ठीक। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो हमारा होता है ना, सबसे पहले हम डिवाइड को तोड़ेंगे, उसके बाद फिर इंटू को, फिर उसके बाद हम यहाँ पे प्लस को, फिर उसके बाद माइनस को। तो हम पहले ही तो डिवीज़न तो है नहीं, सबसे पहले मल्टीप्लाई से शुरू करते हैं। तो 10 इंटू 4 ये हो गया, प्लस 4 इंटू 4 16 हो गया, माइनस का 6। कुछ इस तरीके से दोस्तों आप सॉल्व करते हैं तो ये 40 प्लस 10 हो जाएगा, यानी कि आपका आएगा 50। आंसर 50 है आपका ऑप्शन नंबर सी में, ठीक। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आप देख सकते हैं कि है यदि 5 इंटू 4 इक्वल टू 15, 7 इंटू 8 इक्वल टू 49 और 6 इंटू 5 इक्वल टू 24 और तो 8 इंटू 4 का मान क्या होगा। तो भाई चलिए इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, है कि 5 इंटू 4 इक्वल टू 15 और यहाँ पे 7 इंटू 8 इक्वल टू 49, 6 इंटू 5 इक्वल टू 24। तो आपको क्या करना है, 8 इंटू 4 की वैल्यू निकालना है, ठीक। तो अब यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं कि 5 इंटू 4 होता है कितना 20, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा हुआ है कि 15, यानी कि माइनस का 5 करके लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 8 सत्ते 56 होता है, लेकिन कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 सत्ते 56 होता है, लेकिन कितना लिखा हुआ है भाई, माइनस का 7 करके। अब यहाँ पे 6 इंटू 5 होता है 30, लेकिन कितना लिखा हुआ है, माइनस का 6। अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि जो इनका मतलब प्रोडक्ट आता है, यानी कि हम इनको गुणा करने के बाद जितना आता है, तो पहली जो संख्या है वो माइनस हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से हम इसका करते हैं। तो 8 4 बार जाएगा तो यहाँ 32 हो जाएगा, 32 में से 8 आप घटाते हैं तो ये आएगा 24 के बराबर। एंड 24 आप देख सकते हैं कि आपके सामने ऑप्शन नंबर में किसमें है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाता है इसके थ्रू, ठीक। तो चलिए भाई कुछ इस तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक निम्नलिखित प्रश्न में कुछ समीकरण दी गई हैं जो किसी पद्धति पर आधारित हैं। उन्हीं दी गई समीकरणों के आधार पर संबंध खोजें तथा सही उत्तर का पता लगाएं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 6 इक्वल टू यहाँ पे 6 4 9 3, ठीक। और यहाँ पे 2 इंटू 8 इंटू 1 इंटू 8
इक्वल टू 8281। फिर उसके बाद 3 × 8 × 5 × 7, तो इसी का आपको पता लगाना है। अब भाई मैथमेटिक्स ये है नहीं, रीजनिंग में आपको बहुत चौकन्ने रहकर सवाल हल करने हैं, तो तुरंत से ये मत कर लेना आप गुणा वगैरह करने लगता है, वैसे पे भी आएगा नहीं आपको। बस डिजिट का दोस्तों आपको यहाँ पे बस खेल है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। आप इसको समझ गए तो तुरंत से आप सही कर पाएंगे और आपके ज़्यादा चांसेस हैं सरकारी शीट मिलने की, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहली जो डिजिट है वो यहाँ पे दूसरे नंबर पे गई है, ठीक। पहले को दूसरे पे बैठाया है, दूसरे को गाइस यहाँ पे तीसरे पे बैठाया है, ठीक। पहले को दूसरे पे, दूसरे को तीसरे को दोस्तों बैठाया है इसने चौथे पे, ठीक। और चौथे को जो है बैठाया है वो पहले पे, ठीक। चौथे को पहले पे। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चौथे को यहाँ पे पहले पे बैठाया हुआ है। उसी तरीके से ये एक एक शिफ्ट हुए हैं सामने वाले। तो भाई हम सामने वाले को शिफ्ट करेंगे 3 पीछे, यानी कि 3 8 5 होगा और 7 आगे आएगा। तो कुछ इस तरीके से अपना 7 3 8 5, जो कि आप देख सकते हैं कि 7 3 8 5 ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ये करेक्ट होता है, ठीक। अब चलिए भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्न में विभिन्न स्थानों पर ट्रायंगल चिन्ह विभिन्न गणितीय चिन्हों के लिए हैं। तो आपको वही क्या करना है, ये प्रश्न समीकरण सही हो जाए ऐसा ऑप्शन चुनिए जो कि मतलब यहाँ पे जो गुडे प्लस माइनस जो भी है, आप ऐसा ऑप्शन चुनिए जैसे कि ये जो डेल्टा है वो उसके थ्रू ये पूरा समीकरण मतलब बैलेंस हो जाए। तो चलिए अभी हम 24 लिखते हैं, फिर डेल्टा, उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, चलिए सॉल्व करते हैं भाई। तो यहाँ पे है क्या 24, एक सेकेंड भाई। तो सवाल में क्या है 24 डेल्टा 4 डेल्टा 5 डेल्टा 4। तो हम सबसे पहले दोस्तों ऑप्शन से ही शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले दोस्तों पहला ऑप्शन लेते हैं जो कि है इंटू प्लस इक्वल टू, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 24 कुछ ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये 4 के बराबर नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन हमारा फेल हो गया। दूसरा अगर लेते हैं भाई हम कि 24 इक्वल टू 4 × 5 और है कि +4, तो यहाँ पे 5 4 5 का 20 + 4, जो कि आप देख सकते हैं कि एकदम बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। 24 इक्वल टू 24 यानी कि 24 के बराबर आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट है, ठीक। तो कुछ इस तरीके से भाई सॉल्व कर सकते हैं आप रीजनिंग के सवाल, और एकदम टेंशन फ्री होकर के, बिल्कुल भी दोस्तों एकदम ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम हॉल में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके सामने है, मेरी आय मेरे भाई की आय मेरे भाई की आय के दोगुने से 2 वर्ष कम है, ठीक। यदि मैं 16 वर्ष का हूँ तो मेरा भाई कितने वर्ष का है। तो भाई ये जो है कि मेरा अपनी एक्स मान लीजिए, ठीक, जो भी है उसकी आय किसके इक्वल है, उसके भाई की आय वाई मान लेते हैं। तो भाई की आय के दोगुने की, वाई के दोगुने के दोस्तों 2 वर्ष कम है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि यदि मैं 16 वर्ष का हूँ, एक्स की वैल्यू 16 दे दी गई है, तो अब दोस्तों आपको वाई की वैल्यू यानी कि उसके भाई की जो आयु है वो पता करनी है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पे ये -2 इधर आएगा, तो ये 16 + 2 हो जाएगा इक्वल टू 2y। उसके बाद ये हो जाएगा जुड़ के इतना, और इधर 2y है, 2 × y मतलब 2 × y, इधर जाएगा डिवीजन हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 18/2, जो कि आएगा 9 ईयर। तो भाई उसका जो भाई है वो 9 साल का है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो है कि कुछ समीकरण विशेष प्रणाली के आधार पर हल की गई हैं, किसी विशेष प्रणाली पर इसी आधार पर हल न की गई समीकरण का उत्तर होगा। तो भाई आप देख सकते हैं कि 3 × 5 × 7 = 15 है। उसके बाद 2 × 4 × 6 = 12 है, और 4 × 7 × 9 = कितना होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि ये भाई किस तरीके से सॉल्व होगा। तो अगर हम देखते हैं तो मतलब 3 × 5 ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक, कोई कॉम्बिनेशन भी नहीं बैठेगा, ठीक। 15 हो जाएगा, और उसके बाद इधर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और कोई तरीके से मतलब कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा। 4 × 2 करेंगे, उसके बाद ये आएगा 8,
8 का 6 में करते हैं तो भी दोस्तों कोई भी कॉम्बिनेशन वैसा उस तरीके से बैठ नहीं रहा है। तो अब हम क्या करते हैं भाई, रीजनिंग का सवाल है तो कुछ इधर उधर हम करते हैं, क्योंकि ये कुछ भी कर सकता है। तो अब अगर हम दोस्तों यहाँ पे इसको यहाँ पे मतलब इंटू का साइन भले दिया है, लेकिन इंटू को अगर हम प्लस मानते हैं तो यहाँ पे 3 + 5 + 7, तो यहाँ पे ये 15 हो गया। एंड एक चीज़ और आपको रीजनिंग है दोस्तों, ये एकदम मैथमेटिकल अप्रोच आप इसमें नहीं लगा सकते हैं। जिस तरीके से आपका फॉर्मेट मतलब जिस तरीके से पैटर्न रन करता है उसी तरीके से दोस्तों आपको सारी चीज़ों को वो करना है। तो यहाँ पे आप 2 + 4 + 6 ये आएगा 12। इसी तरीके से दोस्तों 7 और 4 ऐड करेंगे 11 हो जाएगा। उसके बाद ये 9 ऐड करेंगे तो 20 आएगा। 20 जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि आपका यहाँ पे है कि 34 स्टार मार्क लगा हुआ है 12 = 23। उसके बाद यहाँ पे 28 स्टार मार्क लगा हुआ है यहाँ पे 76 = भाई 52। और 97 स्टार मार्क लगा हुआ है 3 9 = 68। तो भाई 37 × 73 कितना होगा, ठीक। तो अब इस टाइप का सवाल है, किस तरीके से हल होगा। आपके सामने ऑप्शंस है कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको भाई फटाफट से। तो अब यहाँ पे अगर हम कोई भी साइन लगाते हैं तो भाई 23 के इक्वल तो आने वाला नहीं है। तो अब हम ऐसा क्या कर दें कि भाई ये 23 के इक्वल आएगा। तो कुछ इस तरीके से अगर सवाल आते हैं तो भाई एक चीज़ तुरंत से देखना, एवरेज तुरंत से निकालना। ये जो संख्याएं हैं जो कि 34 हैं + 12, तो ये जुड़ के दोस्तों कितना हो जाएगा 46/2 करोगे तो 23 तुरंत से आएगा, ठीक। उसी तरीके से भाई 28 एंड 76 को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो 52 आएगा। इसका दोस्तों ऐड करके करोगे तो 68 आएगा। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं तो ये भाई ये जुड़ के कितना हो जाएगा, लगभग 110 के अराउंड आएगा। इसको हम 2 से करेंगे तो भाई 55 आ जाएगा, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। एंड कुछ इस तरीके से दोस्तों हमने 9 सवाल कर लिए आज के। चलिए 10वां सवाल करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दोस्तों ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे है कि चिन्हों के किस अदल बदल से निम्न समीकरण सही हो जाएगा। 30 - 6 और उसके बाद ये है 4 + 2 × 3 = 7। तो भाई सबसे पहले देख लेते हैं भाई यहाँ पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, यानी कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। आपके सामने ऑप्शन है कई सारे कि मतलब प्लस या फिर प्लस तथा गुणे के चिन्ह, यानी कि प्लस की जगह पे हम गुणा कर दें या फिर गुणे की जगह पे प्लस कर दें। कुछ इस तरीके से सॉल्व हो सकता है या नहीं, या फिर प्लस माइनस को बदल के या फिर माइनस या फिर योग मतलब जो किया है डिवीज़न, या फिर प्लस तथा माइनस को। तो भाई कुछ इस तरीके का सवाल आते हैं तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़ी संख्या खोजनी है। और बड़ी संख्या के जस्ट बाद जो दोस्तों चिन्ह आता है वो आप ऑप्शंस में खोजिए और तुरंत से दोस्तों उस पर ध्यान दीजिए। और सबसे पहली चीज़ कि आप डिवीज़न वाले पे सबसे पहले जाइए। जैसे 30 है, अगर 6 से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि इधर आउटपुट में हमें छोटी संख्या चाहिए, तो भाई 30 का डिवाइड करेंगे 6 से तो आएगा 5। तो अब हम ऑप्शंस में देखते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, जो कहता है कि माइनस और यहाँ पे जो डिवीज़न वाला है इसको अगर चेंज कर दीजिए तो देखिए क्या होता है। तो चलिए 30 और 2 × 3, अब देखते हैं कि क्या आता है भाई, 7 आता है कि नहीं। तो ये करेंगे आप 5 आएगा, माइनस का 4 + 2 और इसका ये करेंगे तो 6 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 का 4 इधर आएगा 1 + 6 = 7, तो 7 = 7। तो कुछ इस तरीके से भाई आपका ये ऑप्शन नंबर सी जो था कि माइनस एंड डिवीज़न का चिन्ह अगर आप आपस में बदलते हैं तो आपका जो ये समीकरण है वो एकदम से सही हो जाता है। तो भाई कुछ इस तरीके से आपके 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं। चलिए 2 क्वेश्चंस और मैं आपको करवा देता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो ये देखी है तो आप 2 क्वेश्चंस के लिए दोस्तों और तैयार रहिए। चलिए आपको फटाफट से बता देता हूँ वो भी, ठीक। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आप देख सकते हैं कि एक परिवार में श्री प्रकाश के साथ उसकी पत्नी और उसके 2 विवाहित भाई हैं, जिनमें से एक के 2 बच्चे हैं और दूसरे के कोई संतान नहीं। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, ठीक। ये तुरंत से हम दोस्तों चार्ट के थ्रू इसको बनाएंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे। तो भाई कौन है, श्री प्रकाश जी हैं। तो श्री प्रकाश क्या है,
श्री प्रकाश के साथ उनकी पत्नी, ठीक। तो श्री प्रकाश हो गए, उनकी पत्नी हो गई, और श्री प्रकाश के 2 विवाहित भाई हैं। तो आप यहीं पे ध्यान दीजिएगा, भाई एक हो गए जो फर्स्ट नंबर पे हैं, और एक और भाई हैं, ठीक। एक और भाई हैं, और विवाहित मतलब उन दोनों की पास दोस्तों मतलब वाइफ्स हैं। तो उन दोनों की पत्नियां हो गई, पत्नी पत्नी। और आगे दोस्तों बोला है कि एक के पास 2 बच्चे हैं, यानी कि इस भाई के पास इधर 2 बच्चे हैं, ठीक। 2 बच्चे इधर हम बच्चे मान लेते हैं कि जैसे ये इनका कुछ ये नोटेशन हो गया। इनके पास कोई नहीं है। पूछा है कि मतलब परिवार में कितने लोग हैं, तो आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 जन हैं। तो कुछ इस तरीके से भाई फटाक से आप लगा सकते हैं ऐसे सवालों को। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है कि 8 सदस्य हैं परिवार में। अब भाई ये सवाल है, आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आप इसको मतलब विदाउट सॉल्यूशन के करिए। मैं तो सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, आप पहले पढ़िए। जो कि है कि बराबर संख्या में गायों और ग्वालों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुने से 28 कम थी। ग्वालों की संख्या थी, आपके सामने ऑप्शन है 7, 28, 21 या फिर 14। तो भाई लगाइए। अब जो मतलब रीजनिंग के एक्सपर्ट हैं, तो आप लगा के तुरंत अभी कमेंट करिए, ठीक। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप लगा सकते हैं। यहाँ पे है कि मतलब जितने ग्वाल हैं जो गाय चराते हैं और गाय की संख्या, ठीक, वो इक्वल है, ठीक। गाय जितनी गाय उतनी ग्वाल। जो चराने वाला है उसके पास मतलब जैसे एक है तो एक ही गाय, मतलब 10 चराने वाला है तो 10 गाय है, ठीक। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। अभी क्या है, पूछ रहा है कि समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुने से 28 कम थी, ठीक। तो ग्वालों के समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुने से 28 कम थी। तो अब ये सवाल कैसे लगेगा भाई, तो सबसे पहले हम पैर यहाँ पे काउंट करते हैं। तो भाई हम अगर मानते हैं कि x ग्वाल थे और x गाय थे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है दोस्तों, उसी तरीके से दोस्तों हम इक्वेशन बनाने में आसानी होगी और ये सॉल्यूशन भी दोस्तों आराम से कर पाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे पैर की बात की है, पैर और सिर की। तो यहाँ पे पैर की बात करते हैं भाई, तो पैर हमारा ये जो गाय है उनके पास 4 दोस्तों पैर होती हैं, और जो ग्वाल होते हैं उनके पास, ग्वाल के आदमी के पास 2 पैर होते हैं। तो कुछ इस तरीके से भाई सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे 4x + 2x। अब ये क्या 4 गुने, ठीक, सिरों की संख्या के 4 गुने से 28 कम थी, ठीक। पैरों की संख्या हमने काउंट कर ली कि 4x जो कि ये गाय की, और यहाँ पे 2x जो है वो ग्वाल की हो गई। तो वो सिरों की संख्या के 4 गुने से 28 कम थी। अब भाई एक गाय एक ग्वाल, तो यहाँ पे मतलब 2 सिर हो गए। तो कुछ इस तरीके से मतलब आप कर सकते हैं 4 × 2x। अब 2x यहाँ पे दोस्तों आप ये है सिर, आपका सिर जो कि एक गाय का है और एक ग्वाल का है। बाकी ये जो आपका इधर ये पैर हो गया आदमी का, ग्वाल का, और बाकी ये जो पैर है वो है काऊ का, यानी कि गाय का, वो भी 28 कम है, ठीक। तो कुछ इस तरीके से भाई क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक। आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा भाई। पैरों की जो संख्या है वो सिरों की संख्या के 4 गुने से 28 कम है, ठीक। पैरों की संख्या एक साइड हमने लिख ली, सिर की संख्या जो है उसके 4 गुने के 28 कम है पैरों की संख्या। तो अब इसको आप दोस्तों वो करते हैं तो 4x + 2x ये हो जाएगा 6x = ये होगा भाई कितना आपका 8x - 28। अब इसको सॉल्व करते हैं तो भाई ये 8x - 6x = 28 होगा। उसके बाद ये 2x हो जाएगा और ये आएगा 28, x की वैल्यू यहाँ पे आएगी 14, ठीक। तो भाई 14 जो है वो आएगी आपकी ग्वालों की संख्या, ठीक। तो ग्वालों की संख्या भी 14 दी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो भाई कैसी लगी ये क्लास आप ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। और भी दोस्तों आपको रीजनिंग के सवाल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगर आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है तो बहुत बहुत आपकी मतलब एक तरीके से आपको धन्यवाद मेरी तरफ से। आप एकदम अच्छे रैंक लाइए एंड गवर्नमेंट सीट अपनी एकदम पक्की कर लीजिए। बाकी की दोस्तों और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर कमांड देते रहिए। रीजनिंग की ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।